कहाँ तक पढ़ा था, कुछ याद है? ये सॉल्यूशन निकाल लिया था हमने। हेलो। तो सर ये हाल करना है जो सवाल। ये लिखा था ना हमने, यहाँ तक पढ़ा था, ये ऊपर इक्वेशन नजर जी आ रही सर। है। सही। जी सर, जहाँ तक पढ़ लो। साई इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन थ्री का जो था, इक्वेशन थ्री है ये, डी टू साई ओवर डी जी स्केयर माइनस जी स्केयर साई इज इक्वल टू जीरो, इक्वेशन थ्री। व्हेन जी अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो जी हमने कहा था ग्रेटर देन म्यू। तो ये सॉल्यूशन मैंने लिखवाया था। सपोज दैट द above equation has a solution of the form which can be written as psi is equal to a e raised power minus b square over 2 plus b e raised power z square over 2। अब मुझे कंफर्म करना है वाकई ये ऊपर वाली इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। लेट्स सी। द सॉल्यूशन मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। अब इस सॉल्यूशन का चेक ये है कि मैंने इसका पहले डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव डी साई ओवर डी जी, देन सेकंड डेरिवेटिव लिया डी टू साई ओवर डी जी स्क्वायर, और इसको उस इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया है। फॉर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन में कह रहा हूँ जेड स्क्वायर प्लस माइनस वन ऑलमोस्ट इक्वल टू जेड स्क्वायर, देन डी टू साई ओवर डी जी स्क्वायर बन जाएगा जी स्क्वायर इंटू ए माइनस जी स्क्वायर ओवर टू प्लस बी ई रेज पावर जी स्क्वायर ओवर टू, देन इसको लिख सकते हो जी स्क्वायर साई। हिंस द इक्वेशन थ्री इज सेटिस्फाइड विद दिस सॉल्यूशन, then one can write psi is equal to a e raised power minus z square over 2 plus b e raised power z square over 2। एक मिनट में आप लोगों से बात करता हूँ। मुश्ताक सर, सारे रिजल्ट जो हुए हैं जो मैं क्लास करेंगे। psi is equal to a e raised power minus z square over 2 plus b e raised power z square over 2। देन अगर देखें z अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, तो इनमें से कौन सी टर्म इंफिनिटी को अप्रोच करेगी, वो है e रेज पावर z स्क्वायर ओवर 2। तो इसलिए फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन लेने के लिए मैंने b को जीरो पुट कर दिया। द एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ऑफ द वेबर डिफरेंशियल इक्वेशन देन इज देयरफॉर psi of g is equal to a e raised power minus z square over 2 where z approaches to infinity। द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन टू इज obtained by, अब ये था एसिम्प्टोटिक सोल्यूशन, बट इक्वेशन टू में आप लोगों को दिखाता हूँ जो कंप्लीट इक्वेशन थी हमारी, वो ये है। ये इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो कहता है, वो कुछ इस तरह से लिया जाता है। द जनरल सोल्यूशन इज obtained by multiply the asymptotic solution with a function say f of v, means the general solution of the equation 2 has the form psi of v into a e raised power minus g square over 2 into f of v। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, हमें f of v का नहीं पता, तो f of v अगर पता चल जाए, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कंप्लीट जनरल सॉल्यूशन मिलेगा इक्वेशन 2 का। लेट्स सी। द फंक्शन f of v कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलोज। लेट अस फर्स्ट डिफरेंशिएट psi of v विद रिस्पेक्ट टू g। तो ये दो मैंने डेरिवेटिव लिए, डी साई ओवर डी जी और डी टू साई ओवर डी जी का अबव इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है। देन लेने के बाद मैंने वेबर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 में पुट कर दिया इसको। द वेबर डिफरेंशियल इक्वेशन 2 कैन बी नाउ टेक्स द फॉर्म ए ई रेज पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 इंटू जी स्क्वायर माइनस वन एफ ऑफ जी मैंने 2g एफ प्राइम ऑफ जी प्लस एफ डबल प्राइम ऑफ जी ब्रैकेट प्लस म्यू माइनस जी स्क्वायर इंटू ए ई रेज पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो। तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसको अगर मजीद सॉल्व करो तो ये आएगा ए ई रेज पावर माइनस जी स्क्वायर ओवर 2 इंटू डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ प्राइम ऑफ डबल प्राइम ऑफ जी माइनस 2g एफ प्राइम ऑफ जी प्लस म्यू माइनस वन एफ ऑफ जी ब्रैकेट इज इक्वल टू जीरो। तो हमें पता है ए ई रेज पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 कैन नॉट बी जीरो, क्यों, ये एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। देयरफॉर एफ प्राइम डबल प्राइम ऑफ जी माइनस 2g एफ प्राइम ऑफ जी प्लस म्यू माइनस वन एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन 4 बन गई आप लोगों की। बेसिकली वी नीड टू कैलकुलेट एफ ऑफ जी। ओके,
अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के कुछ डिफरेंट तरीके हैं. जो पहला स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है. द स्टैंडर्ड वे टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 4 इज टू एज्यूम द पावर सीरीज. ये एक पावर सीरीज में इसको आप ओपन करें. एफ ऑफ जी इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ए एन जेड पावर एन. मैथमेटिकल टूल्स हैं ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, which is equal to a naught plus a1z plus a2z square plus up to so on, and then to determine the value of the coefficient a and as. Differentiate f of z yield. पहले सिंगल डेरिवेटिव देन डबल डेरिवेटिव, पुट इन इक्वेशन 4. अगर इक्वेशन 4 के अंदर पुट करोगे तो ये कुछ इस तरह से आंसर आएगा. समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a n into n into n minus 1 z power n minus 2 plus mu minus 1 minus 2 n z power n is equal to 0. Comparing the coefficient of z0, z1, z2. So order of z0, order of z1, order of z2 up to so on order of zp. ये बनेगा आप लोगों के पास इस तरह की कोई सीरीज है. The last equation gives the recursion relation, which can be written as ap plus 2 is equal to minus bracket mu minus into 2p plus 1 bracket divided by p plus 2 into p plus 1 into ap. तो ये कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने का तरीका है. अगर आप p0 पुट करते हो तो a2 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a0. p1 पुट करते हो तो a3 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ a1. सिमिलरली p2 इन टर्म्स ऑफ P2 पुट करते हो तो A4 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ A2. P3 पुट करते हो तो A5 मिलेगा इन टर्म्स ऑफ A3. These relations allows us to calculate the successive coefficients A2, A4, A6 in terms of A0. तो इसका मतलब है जो इवन कोफिशिएंट्स हैं वो A0 की टर्म में आएंगे, जो ऑड कोफिशिएंट्स हैं वो A1 की टर्म्स में आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो. So A0 and A1 are the two arbitrary constants of the second order differential equation. अगर हम A0 और A1 कैलकुलेट कर लें बाकी सारे आप लोगों के पास आ जाएंगे. Let us write like that. तो उस इन ऑड और इवन को देखते हुए मैंने दो इक्वेशन बनाई हैं, एक स्मॉल f of g और एक g of g. स्मॉल f of g मैं कहता हूँ वो मेरे पास बराबर है A0 प्लस A0 सॉरी A2 होगा. आगे यहाँ पे करेक्ट कर लें A0 plus A2z square plus A4z4 plus up to so on. G of g बराबर होगा A1g plus A3g cube plus A5z5 plus up to so on. अब मैं अपने वो कैपिटल f of g को कहता हूँ, वो कैपिटल f of g बराबर है f of g plus g of g is equal to h of g, जिसको हर्माइट पोलिनोमियल कहते हैं. आगे चल के इसको कहेंगे. Then the solution is of the form, दोनों को ऐड कर दें तो आप लोग टोटल सोल्यूशन मिलेगा साई ऑफ जी, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2. साई ऑफ जी इज इक्वल टू ए ई रेज पावर माइनस जेड स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर इनटू कैपिटल एफ ऑफ जी बराबर था एफ ऑफ जी इनटू जी ऑफ जी. ओके, देन द फंक्शन एफ ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, जो स्मॉल एफ ऑफ जी है या जी ऑफ जी है उसको कुछ इस तरह भी एक्सप्रेस किया जाता है. e power v square is equal to summation n is equal to 0 to infinity z square power n over n factorial, which is equal to summation n is equal to 0 q n and can be open as. For this series, the ratio of the two successive terms can be written as q p plus 1 divided by q p, which is equal to z in power 2 into p plus 1 divided by p plus 1 factorial divided by z2p over p factorial, which is equal to z square over p. अगर इसको सॉल्व करो for p greater than 1, which is same for f of g, so one can write that f of g is equal to c e raised power g square and g of g can be written as g कॉमन ले लें तो ये बनेगा a1 plus a3 z square plus a5 z4 plus up to so on. Then one can write g of g is equal to z d e raised power z square. Now the total general solution will take the form. तो जनरल सॉल्यूशन ये था, ये जनरल सॉल्यूशन, सॉरी एक मिनट,
यहाँ पे एफ ऑफ जी और जी ऑफ जी की वैल्यू पुट करें और ई रेज पावर माइनस जेड स्क्वायर ओवर 2 से मल्टीप्लाई करें, तो आंसर आएगा आप लोगों के पास साई ऑफ जी इज इक्वल टू ए इंटू सी ई रेज पावर जेड स्क्वायर ओवर 2 प्लस जेड इंटू ए इंटू बी ई रेज पावर जेड स्क्वायर ओवर 2. Okay. However, the function f of g is not finite as z approaches to z is equal to infinity and therefore not physically acceptable solution. तो इसका मतलब है ये जो आपने साई ऑफ जी निकाला है ये सारा का सारा गलत है, क्योंकि हम कहते हैं कि z अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को जब, तो ये दोनों e raised power z square अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो जाएंगे, therefore it is not physically acceptable. In order to have finite wave function, the series जिसको हर्माइट पोलिनोमियल मैंने कहा था h of g is equal to summation n is equal to 0 to infinity a n z power n must terminate after a finite number of terms. इन्फिनिटी तक ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप इन्फिनिटी तक ले जाते हो तो प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे इन्फिनाइट सोल्यूशन मिलते हैं, तो हमने अपनी पावर सीरीज को कुछ टर्म पहले टर्मिनेट करना है, और वो कैसे टर्मिनेट करना है, लेट्स सी. The series can be terminated at z power n by making this assumption mu is equal to 2n plus 1. तो ये assumption है जिससे आप लोगों की जो वो इनफिनाइट आंसर आता है वो फिनाइट में कन्वर्ट करने की हम कोशिश करेंगे. ओके, तो ये 7 वीक का कोर्स यहाँ पे आप लोगों का ख़त्म हो गया. जो मिड टर्म का कोर्स है वो आई थिंक नेक्स्ट वीक में 1 या 2 लेक्चर के बाद ख़त्म हो जाएगा. 8 वीक में जाके 8 वीक का जो